नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, मंगल दोष। मंगल दोष क्या है? देखिए, दो तरीके के दोष हैं, चाहे मंगल हो चाहे मांगलिक हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां, माता पिता जिनकी कुंडली में ये दोष है और इसको लेके बड़ी चिंताएं हैं। मंगल दोष अगर कहा जाए तो चिंता का विषय है। मांगलिक होना कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। मांगलिक होना कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। मंगल दोष कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिन कुंडलियों में मंगल पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति मांगलिक है या मंगल दोष से संबंधित चीजों को यह इंगित करता है, यह दिखलाता है। मंगल दोष और मांगलिक में बेहद अंतर है। बहुत ज्यादातर लोगों को नहीं पता। वो ये कहेंगे, अरे नहीं, मंगल दोष और मांगलिक दोनों में बहुत अंतर है। मांगलिक अगर कहा जाए 70% लोग मांगलिक होते हैं। 70%, लगभग मान के चले 70%। मांगलिकता अगर कहा जाए कई जगह से देखी जाती है। लोग नववान से भी देख लेते हैं, लोग चंद्रमा से भी मांगलिकता देख लेते हैं, चंद्र कुंडली जिसे कहा जाए। लोग जो है लगन कुंडली से भी देख लेते हैं। बहुत सारे लोग शुक्र से भी देख लेते हैं। अगर इन आधार पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं 70% मांगलिकता को दिखाता है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि कारण 70 ऐसा नहीं है कि 70% लोगों का विवाह खराब हो जा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं गलत है। मांगलिक होना एक अलग विषय है, मंगल दोष एक अलग विषय है। बहुत सारे लोगों के पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं है। उनकी पुराने समय में पैदा हुए या फिर माता पिता नहीं लिख पाए या भूल गए, कोई भी कारण हो सकता है। बाद में भी अगर पैदा हुए, माता पिता को याद नहीं है। अगर मैं कहूं कि हाथ से किस तरीके से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मंगल दोष को देख सकता है। मंगल दोष जो पीड़ादायी कहलाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव देता है। अगर ये आपको हाथ से पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप सतर्क होकर चलेंगे विवाह से संबंधित चीजों में। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मैं बताता हूं किस तरीके से मंगल दोष को आप देख सकते हैं। कुछ बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, कुछ बिंदुओं को मैं बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है, जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा के अंदर केतु के क्षेत्र से एक रेखा जाए, आगे जाके दो फाड़ में बटे तो भी कहा जाएगा कि विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके साथ में अगर त्रिकोण त्रिशूलनुमा आकृति बन जाए, मंगल दोष को ये बतलाती है। ऐसे लोगों को विवाह और वैवाहिक जीवन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा सावधानी रख के चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, एक बात। अगर त्रिशूल आपका ऐसे बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, तो भी कहा जाएगा व्यक्ति को पीड़ित है मंगल दोष से संबंधित चीजों में और व्यक्ति को सावधानी से विवाह करना है। अगर जीवन रेखा और आपकी जो है मस्तिष्क रेखा अलग अलग है, दोनों में गैप है, ठीक है, तो भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। वहीं पे केतु के क्षेत्र से एक रेखा ऊपर उठ रही है और शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा काटती हुई चंद्रमा की तरफ जाए, पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है मंगल दोष से पीड़ित है। अगर ये स्थिति दोनों हाथों में है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सावधानी रखनी है। अगर ये केवल यही है दोनों हाथों में, ये नहीं, मान लीजिए अगर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो भी सावधानी रखनी है। अगर पति और पत्नी दोनों के हाथों में अलग अलग हैं, मतलब जो भी आपका जीवन साथी है, पति है या पत्नी है, और आपके में भी अलग अलग हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का विवाह नहीं चलता है। अगर चल जाता है तो ईश्वर का आशीर्वाद, पुरानी सोच और अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए ही ऐसे लोग चलते हैं। जो मैंने चीजें अगर बताई, अगर ये स्थिति है तो विवाह बहुत देख दाख के करिएगा। कोशिश ये करिएगा, अगर जन्म कुंडली है
तो जिससे भी आप विवाह करें उससे जन्म कुंडली मिलवा लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। देखिए यहां से कई रेखाएं निकली और ये काटे, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अपने आप में एक दोष है, मंगल दोष है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग है, दूरी है या अलग अलग है, तो जो भी जीवन साथी होगा पटी नहीं खाएगी। आप कुछ कहेंगी वो कुछ कहेगा, उसके विचार ही अलग होंगे, आपके विचार कुछ अलग होंगे, विचारों में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। ये भी कहीं ना कहीं मंगल दोष से संबंधित है, ये भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दिखाता है। इसके साथ में अगर गुरु की उंगली छोटी है, छोटी मतलब लगभग इस जगह तक आ रही है या इस जगह तक आ रही है, ठीक है, गुरु की उंगली, तो ये कहा जाएगा कि विवाह नहीं चलता है। बहुत पुराने संस्कार या ख्यालात या बहुत धार्मिक व्यक्ति है, सहने की क्षमता है, तो ये कहा जाएगा कि जीवन धीरे धीरे व्यक्ति का निकल जाएगा। वरना आज के ज़माने में जिस हिसाब से व्यक्ति जो है तेज़ी से भाग रहा है, जिस हिसाब से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जिस हिसाब से आप देख ही रहे होंगे, इस समय पे 50 साल पहले भी यही ग्रह नक्षत्र थे और आज के डेट में भी ये ग्रह नक्षत्र हैं। 50 साल पहले इक्का दुक्का कई कोसों मील गांव में, फला गांव में एक लोग का तलाक हो गया, ऐसे लोग कहते थे। आज की डेट में अरे पड़ोसी का तलाक हो गया, बताओ आगे आप, अंतर है दोनों में, ठीक है। लोगों की अपेक्षाएं, दायरा, सोचने की क्षमता, स्वतंत्र रहने की क्षमता, स्वतंत्र काम करने की, धन कमाने की बढ़ गई, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई है, ठीक है, ये भी कारण है। इसके बाद देखिए हृदय रेखा अगर बहुत पास से जिन लोग की चली जाती है, ये हिस्सा मतलब ये हिस्सा, ठीक है, यहाँ से रेखा है, ये हिस्से पे हृदय रेखा बहुत पास से, लगभग ज़्यादातर लोगों की, लगभग 90% लोगों की थोड़ा दूरी बना के ही चलती है। जिन लोगों की बहुत पास से हृदय निकलती है, ये भी कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव और कहीं ना कहीं मंगल दोष से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है, ये दिखलाती है। ऐसे लोगों को भी विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रख के चलनी चाहिए, बहुत सावधान हो के चलना चाहिए। यहाँ पर कई रेखाएं निकलें और रेखा काटे, ठीक है, कई रेखाएं हैं और रेखा काटे, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं या उससे ज़्यादा रेखा है, तो ये विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को प्रेम तो बहुत होते हैं लेकिन चलते नहीं, और ऐसा भी संभव है कि एक से ज़्यादा जो है विवाह भी हो जाए। ऐसे लोगों को भी विवाह से संबंधित या वैवाहिक जीवन में जाने के उपरांत अपने निर्णय बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। ये बेहद खराब योग है, ठीक है, ये अच्छा योग नहीं है, ये खराब योगों में इसकी गिनती होती है। विवाह रेखा, ये विवाह रेखा है, विवाह रेखा से एक रेखा नीचे उतरे, ये भी मंगल दोष है। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती, कारण कुछ भी हो सकता है, मन में एक डर बना रहता है जीवन साथी को लेके। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रेम नहीं होगा, अगर ये रेखा है ऐसा नहीं कहा जाएगा, हो सकता है व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, लेकिन जब आमने सामने आएगा, आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेम खत्म हो जाता है। दूरी रहती है तो अच्छा है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, ये अच्छी संकेत नहीं देता है, मैंने कहा हो सकता है, लेकिन आमने सामने आने के बाद जो है कहीं ना कहीं अलग। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ये विवाह से संबंधित सुखों में कमी करता है, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। अगर रेखा ऊपर निकल जाए, बेहद खराब मंगल दोष, मतलब अगर मैं कहूँ मंगल दोष में भी मुख्य रूप से परेशान करने वाले सबसे टॉप के 2-3 दोषों की अगर मैं बात करूं मंगल दोष में भी, तो उसमें से एक रेखा ये भी है। ये बेहद खराब रेखा है। प्रेम विवाह बिल्कुल भी मत करिएगा, साल 2 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। माता पिता के ऊपर छोड़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें मत पढ़िए, बिल्कुल आप पढ़िए, माता पिता के ऊपर छोड़िए, ठीक है, माता पिता सही निर्णय लेंगे, कुंडली बढ़िया से मिलवाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा।
ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह से संबंधित चीज़ों में होता भी नहीं है, विवाह सुख नहीं है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है 80 से 90% अगर कहा जाए तो विवाह होता ही नहीं है। अगर ये रेखा है तो अगर 10, 15, 20% मान लें हो भी जाता है तो चलने में दिक्कत। अगर ये रेखा है सावधानी बरतिएगा, जितनी रेखा स्पष्ट होगी उतना ही वो नुकसान करेगी। अगर आप महिला हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई अपने उल्टे हाथ में देखें, अगर आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में देखें। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।